हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के बारे में। दोस्तों, ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स जैसे कि डेफिनेशन, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस, इन सब को डिस्कस किया है। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो। दोस्तों, मैनेजमेंट की नेचर को समझना ज़रूरी है क्योंकि ये सिविलाइजेशन के इतने पुराने समय से चली आ रही है। हालांकि आजकल की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन अभी रिसेंट है, लेकिन ऑर्गेनाइज एक्टिविटी तब से एग्जिस्ट करती आई है जब से एंशिएंट सिविलाइजेशन है। इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन वो डिस्टिंग्विश फीचर है जो सिविलाइज सोसाइटी को अनसिविलाइज्ड सोसाइटी से अलग करती है। दोस्तों, हम एनसीईआरटी क्लास 12 के पार्ट 1 से हम डिस्कस कर रहे हैं। आप चाहें तो बुक लेके बैठ सकते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थी जो गवर्नमेंटल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के एक्सपीरियंस से डेवलप हुई। ट्रेड और कॉमर्स के डेवलपमेंट ने धीरे धीरे मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस को डेवलप किया है। आज के समय में मैनेजमेंट का शब्द है कई डिफरेंट मीनिंग दिखाता है और इनकी अलग अलग इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। एक सवाल जो मैनेजमेंट की नेचर को लेकर होता है वो ये कि क्या ये साइंस है या आर्ट या दोनों। इसका जवाब देने के लिए हमें साइंस और आर्ट दोनों के फीचर्स को समझना होगा ताकि देख सके कि मैनेजमेंट इनमें से किससे फुलफिल करता है, इसकी क्वालिटीज़ को, किसके फीचर्स को फुलफिल करता है। पहले हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। दोस्तों, आर्ट का क्या मतलब है? आर्ट का मतलब है एग्जिस्टिंग नॉलेज का स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन ताकि डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव किए जा सके। ये स्टडी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू एक्वायर किया जाता है क्योंकि आर्ट पर्सनल एप्लीकेशन से जुड़ी होती है, इसलिए इसमें थोड़ी क्रिएटिविटी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डांस सीखते हो तो आपको डांस की नॉलेज होनी चाहिए, आपको मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए और साथ ही आपको ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप एक ग्रेट डांसर बन सकते हैं। इस आर्ट के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। पहला फीचर है एग्जिस्टिंग ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट के लिए कुछ थियोरेटिकल नॉलेज का होना ज़रूरी है। एक्सपर्ट ने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ड्राइव किए हैं जो किसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट पर अप्लाई होते हैं, जैसे डांस, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग या म्यूज़िक के लिटरेचर को रिकग्नाइज किया जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है, अगर आपका प्रोफेशन म्यूज़िक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको म्यूज़िक के नोट्स की थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। आपको हर नोट का ज्ञान होना चाहिए, नोट को क्या बोलते हैं, नोट को कैसे प्ले करते हैं, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने से पहले आपको उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, उस इंस्ट्रूमेंट की थियोरेटिकल नॉलेज के बारे में, उसकी नोट्स के बारे में, उसकी ट्यून्स के बारे में ये सब समझ होनी चाहिए, तभी तो आप उसको प्ले करोगे इंस्ट्रूमेंट को। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ये बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल हर इंसान के लिए अलग होता है, इसलिए आर्ट एक पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट है। जैसे दो डांसर्स, दो स्पीकर्स या दो एक्टर्स अपनी आर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने में हमेशा अलग होंगे। एग्जाम्पल अगेन म्यूज़िक का लेते हैं। दो लोगों को गिटार बजाना आता है, लेकिन दोनों के पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, दोनों ने पढ़ रखा है कि ये ट्यून ऐसे बजती है, ये ऐसे बजती है, लेकिन दोनों के जो एप्लीकेशन होगी, बजाने का तरीका होगा, वो अलग होगा। दोनों की अपनी अपनी नोट्स होंगे, अपने अपने ट्यून्स होंगे, अपना म्यूज़िक होगा। दोनों ने म्यूज़िक को अलग अलग वे में कंपोज किया होगा, दोनों का वे अलग हो गया, जो कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के अंडर आता है। दोनों का अलग अलग तरीका है अपनी नॉलेज को उस चीज़ में इन्वेस्ट करने का। नेक्स्ट फीचर है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सभी आर्ट प्रैक्टिकल होती है। आर्ट में एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज का क्रिएटिव प्रैक्टिस होता है
हम जानते हैं कि सभी म्यूज़िक 7 बेसिक नोट्स पर बेस्ड है, 7 नोट्स। लेकिन म्यूज़िशियन के कंपोज़िशन को यूनिक बनाने वाले उनका नोट्स का इस्तेमाल है, जो उनकी अपनी क्रिएटिविटी को दिखाता है। दोस्तों, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, चाहे वो डांस हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे एक्टिंग हो, वो प्रैक्टिस पर बेस्ड होती है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस, आप उतने ज़्यादा डेवलप्ड हो उस स्किल के अंदर। इसके अलावा आपकी खुद की क्रिएटिविटी। एक्टर्स तो बहुत हैं, लेकिन सबके अपने अपने अंदाज हैं। सबका अपना अपना स्टाइल है, वे ऑफ एक्टिंग है। कुछ एक्टर्स होते हैं जो कॉमेडी अच्छी करते हैं, कुछ एक्शन अच्छे करते हैं। तो हर किसी की जो स्किल्स है, आर्ट स्किल्स है, वो उनकी क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस पर डिपेंड होती है। अब मैनेजमेंट को आर्ट कहा जा सकता है क्योंकि ये इन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है। जैसे सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिसेस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। एक जो सक्सेसफुल मैनेजर अपने डे टू डे जॉब में मैनेजमेंट का आर्ट प्रैक्टिस करता है, जो स्टडी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पर डिपेंड होता है। मैनेजमेंट के अलग अलग एरियाज जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए काफ़ी लिटरेचर अवेलेबल है, जिसमें इन सारे स्किल्स की, इन सारे फंक्शंस की नॉलेज है, लॉजिकल नॉलेज है। इसके अलावा मैनेजमेंट की अलग अलग थ्योरीज भी हैं। ये कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स प्रिस्क्राइब भी किए गए हैं, जिन्हें मैनेजर अप्लाई करके साइंटिफिक मेथड्स को, जिन बॉडी ऑफ नॉलेज को वो अप्लाई करके सिचुएशन, इशू या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है अपने यूनिक और क्रिएटिव वे में। वो ये नॉलेज को पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर में यूज़ कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। वो मैनेजर जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में ऑर्गेनाइजेशन की उसमें इन्वॉल्व होता है, जिसमें वो क्रिटिकल सिचुएशन को स्टडी करता है, उन सबको फॉर्मुलेट करता है अपनी खुद की थ्योरी से, अपना एक डिफरेंट स्टाइल क्रिएट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए। एक अच्छा मैनेजर इन साइंटिफिक मेथड और नॉलेज को किसी स्पेसिफिक सिचुएशन, इशू या प्रॉब्लम में अपने यूनिक तरीके से अप्लाई करता है। प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव और इनोवेशन, इन सब का कॉम्बिनेशन का यूज़ करता है वो मैनेजमेंट के अंदर। एक मैनेजर परफेक्शन तभी अचीव करता है जब वो लॉन्ग प्रैक्टिस करता है, मतलब जब उस पर एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा एक मैनेजर अपनी एक्वायर्ड नॉलेज को पर्सनलाइज्ड और स्किलफुल तरीके से सिचुएशन की रियलिटी की लाइट में अप्लाई करता है। वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, का एग्जामिन करता है, उन सबको अपनी थ्योरीज को किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज़ करने के लिए फॉर्मुलेट करता है। तो वो तीनों आर्ट के जो फीचर है सबको अचीव कर रहा है। वो के फीचर्स हैं, वो ही मैनेजमेंट के फीचर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट भी एक आर्ट की तरह है। सबसे अच्छे मैनेजर्स कमिटेड और डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं। वो हाईली ट्रेन और एजुकेटेड होते हैं और उनमें एम्बिशन, सेल्फ मोटिवेशन, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन जैसी पर्सनल क्वालिटीज़ होती है। वो अपने और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के डेवलपमेंट के लिए कोशिश करते हैं। सभी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, जो एक सक्सेसफुल मैनेजर को लेस सक्सेसफुल मैनेजर से अलग करती है। वो ये प्रिंसिपल को प्रैक्टिस में उतारने की एबिलिटी रखता है। तो हमने जाना है कि मैनेजमेंट में मैनेजर के पास भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। उसके पास कोई डिग्री हो सकती है जहाँ पे उसने फाइनेंस, मार्केटिंग, चार इन सब के कोर्सेज किए हो, उन सब की नॉलेज हो। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, इस नॉलेज को मैनेजर अपनी खुद के यूनिक वे में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। उसका जो इनोवेटिव और क्रिएटिव माइंड है, उसके ज़रिए वो इस नॉलेज को अप्लाई कर सकता है, और उसका ये जो मैनेजमेंट का काम है वो उसे एक्सपीरियंस से, उसकी प्रैक्टिस से उसको अच्छा डेवलप करता है, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करता है। तो मैनेजर आर्ट की सारी स्किल्स, इस फीचर्स को चेकलिस्ट करता है। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। यहाँ पे प्रूफ होती है बात, क्योंकि मैनेजमेंट के जो फीचर्स हैं वो आर्ट से बिल्कुल मिलते हैं। हमने बात कर ली मैनेजमेंट एज एन आर्ट की, अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस की।
पहले हम जानते हैं कि साइंस है क्या। दोस्तों, साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कुछ जनरल ट्रुथ या जनरल लॉज को एक्सप्लेन करती है। मतलब कि ऐसे लॉज, ऐसे सच्चाई जो कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है, वो हर कोई मानता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हर किसी को इसके बारे में नॉलेज है। बात करते हैं साइंस के कुछ बेसिक फीचर की। पहला है सिस्टमैटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसके प्रिंसिपल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है। एग्जाम्पल के लिए, जब एक एप्पल ट्री से गिरता है तो इसको ग्रेविटी के लॉ से एक्सप्लेन किया जा सकता है। नेक्स्ट फीचर है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पहले ऑब्जर्वेशन से डेवलप्ड होते हैं और फिर कंट्रोल कंडीशन में रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन से टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल की यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है और ये हर जगह अप्लाई होते हैं। 3 ये फीचर हैं साइंस के। पहला तो इसकी जो नॉलेज है वो ट्रुथ और लॉ पे बेस्ड होती है। दूसरा, ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं इन्हें एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट करके डेवलप किया जाता है और इन एक्सपेरिमेंट को, इन प्रिंसिपल्स को, लॉज को, ट्रुथ को हर कोई मानता है, इसलिए ये यूनिवर्सल वैलिडिटी के अंडर आते हैं। अब हम जानते हैं मैनेजमेंट को साइंस की तरह क्यों माना जा सकता है। अगर पहले फीचर की बात करें, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट के पास भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसमें अपनी थ्योरी और प्रिंसिपल्स होते हैं जो टाइम के साथ डेवलप होते हैं, लेकिन ये इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स जैसे दूसरे डिसिप्लिन से भी कुछ चीज़ें उठाते हैं। जैसे किसी स्पोर्ट, जैसे क्रिकेट या सॉकर, मतलब फुटबॉल की बात करते हैं, हम एक कॉमन वोकैबुलरी का यूज़ करते हैं। वैसे ही मैनेजर्स को भी अपने काम को समझाने के लिए एक कॉमन वोकैबुलरी की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी टाइम के साथ इवॉल्व हुए हैं और ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर है। लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है, इसलिए इन एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट या रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। जो साइंस है वो तो एलिमेंट्स पे बेस्ड होती है, केमिकल्स पे बेस्ड हो सकती है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन बींग्स पर बेस्ड है। तो हम इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि हर एक इंसान का बिहेवियर अलग है, नेचर अलग है, उसकी डेवलपमेंट अलग है, तो थोड़ा बहुत जो है चेंज आता रहेगा। लेकिन जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। इसलिए मैनेजमेंट को इन एग्जैक्ट साइंस कहा जा सकता है। फिर भी मैनेजमेंट स्कॉलर्स जनरल प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई करने में सफल रहे हैं, जैसे F.W. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और हेनरी फ्योल के फंक्शनल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जो आप चैप्टर 2 में पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। चैप्टर 2 में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल उतने एग्जैक्ट नहीं होते जितने साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, इसलिए इनका एप्लीकेशन यूनिवर्सल नहीं होता। इन्हें किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ता है, लेकिन ये मैनेजर्स को कुछ स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स प्रोवाइड करते हैं जो अलग अलग सिचुएशन में यूज़ की जा सकती है। ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं। अब हमने दोनों के फीचर, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और साइंस, दोनों के फीचर को डिस्कस कर लिया है। मैनेजमेंट का प्रैक्टिस आर्ट है, लेकिन अगर मैनेजर्स अपने काम को मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पर बेस्ड करते हैं तो वो बेहतर कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट की साइंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इसलिए मैनेजमेंट एज एन आर्ट और साइंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से परफेक्ट मैनेजमेंट बन सकता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की। दोस्तों,
अब तक आपने समझा होगा कि सभी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। आपने ये भी देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों की तलाश में रहती है जिनके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होता है मैनेजमेंट के लिए। साथ ही ये भी देखा है कि कॉर्पोरेट बिजनेस का फॉर्म बढ़ रहा है और मैनेज बिजनेस कंसर्न पर ज़्यादा एम्फेसाइज दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए चलिए एक प्रोफेशन के साइलेंट जो फीचर्स हैं उनको समझते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये मैनेजमेंट को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। पहला फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ लैंग्वेज। हर प्रोफेशन एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ लैंग्वेज पर बेस्ड होता है जो इंस्ट्रक्शन के थ्रू एक्वायर की जा सकती है। मतलब कि किसी को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको ये काम मंडे तक करना है, आपको इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो एक वेल डिफाइंड नॉलेज होती है के थ्रू आप कोई भी गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है जो किसी एग्जामिनेशन या एजुकेशनल डिग्री के थ्रू ही मिलती है। अगर आपने डॉक्टर की डिग्री ली है तभी आप डॉक्टर बन सकते हो, ये नहीं कि बीकॉम करने के बाद आप डॉक्टर बन गए। ये जो प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन है ये किसी एग्ज़ाम या एजुकेशनल डिग्री के थ्रू होता है। जैसे इंडिया में सीए बनने के लिए कैंडिडेट को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट की गई जो स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन है उसको क्लियर करना होता है। इसकी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। नेक्स्ट फीचर है प्रोफेशनल एसोसिएशन। सभी प्रोफेशन एक प्रोफेशनल एसोसिएशन से एफिलेटेड होते हैं जो एंट्री रेगुलेट करते हैं, प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट ग्रांट करता है और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉर्मुलेट और रीइंफोर्स करता है। इंडिया में लॉयर्स को बार काउंसिल का मेंबर बनना पड़ता है जो उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। नेक्स्ट फीचर है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। सभी प्रोफेशन एक कोड ऑफ कंडक्ट से बाउंड होते हैं जो उनके मेंबर्स के बिहेवियर को गाइड करना होता है। जैसे सभी डॉक्टर्स प्रोफेशन में एंटर करने पर एथिकल प्रैक्टिस का ओथ लेते हैं। वो बोलते हैं कि हम हर किसी की जान बचाएंगे बिना डरे, कि ड्यूटी है लोगों की जान बचाना। ऐसे ही लॉयर्स भी ओथ लेते हैं कि वो सच्चाई के लिए लड़ेंगे। तो ये कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है जो हर कुछ प्रोफेशनल्स जो है वो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट फीचर है सर्विस मोटिव। एक प्रोफेशन का बेसिक मोटिव अपने क्लाइंट्स के इंटरेस्ट को सर्व करना होता है, डेडिकेटेड और कमिटेड सर्विस प्रोवाइड करके। जैसे लॉयर का काम होता है अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलाने का। अब हम कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट को प्रोफेशन से। दोस्तों, पूरी दुनिया में मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन के रूप में ग्रो कर रहा है। ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज पर बेस्ड है जो अलग अलग बिजनेस सिचुएशन के वेल डिफाइंड प्रिंसिपल को इंक्लूड करता है। ये नॉलेज अलग कॉलेजेस, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से एक्वायर की जा सकती है और कई बुक्स और जर्नल के थ्रू भी। मैनेजमेंट का सब्जेक्ट अलग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है। जैसे कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे मैनेजमेंट की एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं लोग, जहाँ पे एडमिशन जो है, एंट्री जो है वो एग्ज़ाम के थ्रू होती है। तो ये भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री पे बेस नहीं होता क्योंकि कोई भी इंसान बिजनेस एंटरप्राइज में मैनेजर बन सकता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती जैसे कि मेडिसिन या लॉ के प्रोफेशन में होती है। लेकिन प्रोफेशनल नॉलेज और ट्रेनिंग को डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन माना जा सकता है क्योंकि जो लोग रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से डिग्री या डिप्लोमा लेते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। इसलिए दूसरा क्राइटेरिया स्ट्रिक्टली मीट नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज में मैनेजर बन सकता है और मैनेज कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात करें, इंडिया में प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स की कई एसोसिएशन जैसे कि AIMA है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो अपने मेंबर्स के एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है, कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन करती है। लेकिन मैनेजर्स के लिए ऐसे एसोसिएशन के मेंबर्स बनना कंपलसरी नहीं है। अगर हम मैनेजमेंट के पर्पस की बात करें
मैनेजमेंट का बेसिक पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्टेटेड गोल को अचीव कराने में मदद करना। ये बिजनेस एंटरप्राइज के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है और हॉस्पिटल के लिए सर्विस, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है और ये फास्ट चेंजिंग है। मतलब ये डायनामिक एनवायरनमेंट पे बेस्ड होता है, एनवायरनमेंट जो चेंज होता रहता है। इसलिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट टीम एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव है तो वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइसेस पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने जाना कि मैनेजमेंट पूरी तरीके से प्रोफेशन के फीचर्स पर बेस नहीं होता। ये एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसको आप थ्योरेटिकल नॉलेज है वो अलग अलग कॉलेज इंस्टीट्यूशन से पा सकते हैं, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, कोई भी मैनेजर बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़ना हो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, और जो सर्विस मोटिव है वो ये है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद कराना। मैनेजमेंट को फुल फ्लैज प्रोफेशन नहीं बोला जा सकता। दोस्तों, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज अ साइंस, ये दोनों पॉइंट बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन मैंने कभी नहीं देखा कि आया हो। तो आप अच्छे से मैनेजमेंट एज एन आर्ट और साइंस को पढ़ लेना। हमने जाना कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट सारे फीचर्स को कवर करता है, मैनेजमेंट एज एन साइंस कुछ फीचर्स को छोड़ता है। मैनेजमेंट को इन एग्जैक्ट साइंस बोल सकते हैं, और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में मैनेजमेंट फुल फ्लैश प्रोफेशन के फीचर्स पे बेस नहीं होता है। आई होप आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट समझ में आ गया हो। वीडियो में हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। Thank you for watching this video and don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you for watching.